अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में नई कानून साज असेंबली की तश्कील के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी। CEO विकास राज और टीम ने गजट गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को सौंपा। कांग्रेस हाई कमान करेगी CM के नाम का इंतखाब। तेलंगाना में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास में लिया गया मुत्तफिका फैसला। इम्कान है कल होगी CM की हलफबरदारी तकरीब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में CLP मीटिंग। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में 9 मुंतखब अराकीन असेंबली ने की शिरकत। नई हुकूमत की तश्कील से क्या तब्दीली होगी, अभी कहना बहुत जल्दी। दारुसलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, हम एक तामीरी अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार जारी रखेंगे। KTR ने तेलंगाना भवन में की MLAs और BRS के अहम कायदीन से मुलाकात। बाद-ए-आज़म तमाम ने फार्म हाउस पहुंचकर की BRS सरबराह KCR से मुलाकात। हैदराबाद के मज़ाफ़ात तूपरान में इंडियन एयरफोर्स का तरबियती तैयारा हादसे का शिकार। जहाज में मौजूद 2 पायलटों की हलाकत की तस्दीक। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में नई कानून साज असेंबली की तश्कील के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज और चीफ सेक्रेटरी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अविनाश कुमार की क़यादत में एक टीम ने ये गजट गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को सौंपा। इस मौके पर CEO ने गवर्नर को इलेक्शन जीतने वाले MLAs की फहरिस्त भी फराम की। इसके साथ ही रियासत तेलंगाना की तीसरी कानून साज असेंबली की तश्कील अमल में आई। गवर्नर ने काबीना की सिफारिश पर दूसरी कानून साज असेंबली तहलील कर दी। दूसरी तरफ नई हुकूमत की तश्कील और CM की हलफबरदारी के लिए राजभवन में इंतजामात किए जा रहे हैं। इससे कबल आज सुबह शहर हैदराबाद के गच्चीबाउली की एक होटल में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास कर्नाटका के डिप्टी CMO तेलंगाना इलेक्शन ऑब्जर्वर DK शिव कुमार की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में कांग्रेस के 9 मुंतखब 64 MLAs ने शिरकत की। इस मौके पर एक करारदाद मंजूर करते हुए तेलंगाना में नए वज़ीर आला के इंतखाब की जिम्मेदारी हाई कमान को सौंपी गई थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम वाक़िआ आगापुरा में CLP मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की। इस इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल सदर मजलिस ने हैदराबाद के 7 हल्क़े असम्बली में मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी पर हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया अदा किया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा कि नई हुकूमत की तश्कील से क्या तब्दीली होगी, अभी कहना बहुत जल्दी होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रियासत की आवाम ने कांग्रेस का इंतखाब किया है, जिसे हमें कबूल करना होगा। हम एक तामीरी अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार जारी रखेंगे। I don't know what change will happen. That only time will tell. But yes, people of Telangana have given their verdict, which we respect. And a new government headed by Congress party will be formed over here. We don't know what changes will happen, but this is the decision made by the people of Telangana, which one will have to accept it. And we respect them, and we have offered our best wishes to the new incoming government. But as far as our party is concerned, we'll continue with our struggle, and that is to strengthen our party, that is to ensure that the development works which have been started, they are taken to its logical end. Thirdly, we'll be working hard to ensure that more development projects are brought to our assembly segments headed by MLAs. And also at various places where I have gone, there are many public issues which we have promised
to take it up. For example, in Vikharabad, there's a need for junior colleges and many issues on these lines. So we'll be taking up, our MLAs will be as forthright as they have been before and boldly talking about the issues concerning the people of Telangana in general and minorities in particular, and about their own assembly segment. So only time will tell what change will happen, how will it happen. So, it's too early to say about it. It's too early to talk about it. So we'll have to wait, let the new government be formed and then you and me will be there to see. बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव ने आज पीर की सपहर पार्टी के एमएलएस और अहम कायदीन से मुलाकात की। यह इजलास तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग में साबिक़ वज़रा, कई अहम कायदीन, एमएलसी कविता और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने मुस्तक़बिल की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के पीछे वजूहात का तज्ज़िया किया। मीटिंग के बाद तमाम एमएलएस और सीनियर कायदीन KCR के फार्म हाउस के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने बीआरएस सरबराह KCR से मुलाकात की। तेलंगाना रियासत में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही डी प्रभाकर राव, एक सीनियर तरीन ओहदेदार जो तेलंगाना की तश्कील के बाद बिजली की फरहमी, जनरेशन और ट्रांसमिशन में बेहतरी के लिए मियारात तय करने के वाहिद जिम्मेदार हैं, ने TS ट्रांसको और जेनको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जिन्हें ट्रांसको और जेनको के CMD के तौर पर मुकर्रर किया गया था, ने आज पीर को यहाँ हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। अपने इस्तीफ़े के ख़त में डी प्रभाकर ने कहा कि TS जेनको के डायरेक्टर अजय जनरेशन कॉरपोरेशन के उमूर की देखभाल करेंगे, जबकि ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के JMD श्रीनिवास राव कॉरपोरेशन के कामों की देखभाल करेंगे। इस दरमियान खबर है कि दीगर कॉरपोरेशंस के चेयरमैन ने भी अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में हल्के असेंबली नामपल्ली से कामयाबी हासिल करने वाले मजलिसी रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने आज अपने नए सफ़र का आगाज़ किया। उन्होंने नामपल्ली हल्के में पैदल दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने विक्टोरिया होटल से आसिफ नगर ऑयल मिल जंक्शन तक सेक्शन नाला बॉक्स ड्रेन के जारी रीमॉडलिंग के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर नामपल्ली मजलिसी इंचार्ज मुश्ताक अहमद, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और प्राइमरी यूनिट मेंबरान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी पर खाजीपेट दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने TPCC सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन व कारकुनान को मुबारकबाद पेश की। इसके साथ ही उन्होंने उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। आज तेलंगाना में इंतखाबात के जो नतायज हैं, जो सारे अक़लियतें कांग्रेस पार्टी का साथ दिए, क्योंकि KCR हुकूमत ने दूसरों के लिए अच्छे स्कीम्स रखे थे, अक़लियतों के लिए आखिरी तक कोई अच्छे स्कीम्स नहीं थे। इसके पेश नज़र कांग्रेस पार्टी की जो बेहतरीन स्कीम्स है, रेवंत रेड्डी साहब की जो कोशिश है, राहुल गांधी साहब पर लोगों ने एतमाद किया और सारे तेलंगाना में एकजुट होकर वोट किया। उत्तर तेलंगाना जिसे कहते हैं, खम्मम से लेकर महबूबाबाद, वरंगल, मानाकुंडूर, करीमनगर, पेद्दापल्ली, रामगुंडम, इधर के पूरे अक़लियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तेलंगाना की एक खोए लगेगा, ख़ास तौर पर उलमा इकराम हैं और यहाँ के मशाइखीन हैं और जो भी मिल्लत के ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनकी काविशें आज काम आई। मैं मेरी आवाज़ पर जो मेरा साथ दिए और जो कांग्रेस पार्टी का साथ दिए, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर सूफ़ी खैरुद्दीन खादरी ने एक प्रेस मीट करते हुए रियासत में नई हुकूमत बनाने जा रही कांग्रेस को उनकी जानिब से किए गए
वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को खैरबाद कहकर बीआरएस में शामिल होने वाले अब्दुल्ला सोहेल को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन अब यहाँ से कांग्रेस हुकूमत अब जो है ना सुधर कर जो ना हुकूमत करिए आप, और हकदार को हक दीजिए। और आप माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में जो ऐलान किए हैं कि वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा दिया जाएगा, आप जो है ना फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा देना चाहिए। और आप जो वादा किए हैं कि वक्फ जायदादों के जो गैर मजाज कब्जे हैं उसको हटाएंगे, तो आप फौरी हटाना है आपको। आप 4000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी बजट जारी करने का वादा किए, उसको पूरा कीजिए आप। सब प्लान लाने का वादा किए, उसको पूरा कीजिए आप। हाँ, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का वादा किए, आप उसको पूरा कीजिए आप जो वादा किए हैं, मुसलमान अपने तरफ से आपके सामने जो है ना मुतालिबात नहीं रख रहे, लेकिन आपको ये याद दिला रहे हैं कि अब संभल कर चलिए और मुसलमानों को शहरी समझिए। अगर आप पिछली हुकूमत की तरह मुसलमानों को नज़रअंदाज कर देंगे तो उनको तो भी 10 साल मिले थे, आपको ये 5 साल ही आखिरी समझ जाना आप। वहाँ पर कांग्रेस हुकूमत में नहीं आई, अब बीआरएस में चलेगा, ये पार्टी गर्क हो गई। यानी जैसा राहुल गांधी जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान के जो ना वो जो वर्ल्ड कप में जो गुजरात में हुआ था, मोदी वहाँ पर मनहूस हो गया था, जाके हरा दिया। तो ये भी अब्दुल्ला सोहेल भी जो ना मनहूस है कि कांग्रेस को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, और बीआरएस में गया तो बीआरएस गर्क हो गई है। तो कांग्रेस को भी चाहिए कि ऐसे लोगों से जो ना अपनी पार्टी को पाक करे जो मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करते। म्युनिसिपल सहाकार मजदूर यूनियन के वर्किंग प्रेसिडेंट आदिल शरीफ की क़यादत में जीएचएमसी ऑफिस टैंक बंड पर कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी का जश्न मनाया गया और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर आदिल शरीफ और ज़हीरुद्दीन के अलावा दीगर ने कांग्रेस पार्टी कायदीन को मुबारकबाद पेश की। नाम आदिल शरीफ है, वर्किंग प्रेसिडेंट म्युनिसिपल सहाकार मजदूर यूनियन जीएचएमसी। मेरे साथी आरडी चंद्रशेखर भाई, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया आईएनटीयूसी, स्टेट आईएनटीयूसी जनरल सेक्रेटरी, हमारे विजय कुमार यादव भाई और तमाम मेरे आईएनटीयूसी स्टेट के ऑफिस बेरर्स, जीएचएमसी म्युनिसिपल सहाकार मजदूर यूनियन के ऑफिस बेरर्स और तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के एम्प्लॉयज़, हम सब की तरफ से कांग्रेस पार्टी जीतने की हम मुबारकबाद देते हैं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट हैं उनको, और सोनिया गांधी मैडम को, राहुल गांधी जी को और रेवंत रेड्डी साहब को हम अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं, ये पब्लिक की जीत है। और तमाम हमारे वर्किंग क्लास जो जद्दोजहद कर जो एक पब्लिक की गवर्नमेंट आना, वर्कर्स की गवर्नमेंट आना कर जोश लिया था, पिछले 3 महीनों से काम कर रहे थे, आज उसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी आई है। और ये वजह क्या है ये पिछली सरकार जाने का? ये वजह यही है कि जो पिछले सीएम थे चंद्रशेखर राव साहब, ये पब्लिक दरबार नहीं लगाते थे, प्रजा दरबार नहीं लगाते थे, पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए मिलते नहीं थे किसी से। ये बहुत बड़ा उसका जो है उनको भुगतान करना पड़ा। 10 साल जो है पब्लिक से नहीं मिले वो, और कई वर्कर्स के जो है वेजेस जो रेमुनरेशन बढ़ने के थे वो नहीं बढ़े, पीआरसी टाइम पे नहीं मिलता था, डीए टाइम पे नहीं मिलता है, प्रमोशंस विथहोल्ड होते हैं, और ट्रांसफ़र्स के जो भी रिप्रेजेंटेशन रहते पेंडिंग रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी डिले चलता था। अब अच्छी हुकूमत आने से एम्प्लॉयज़ का काम, वर्कर्स का काम हम आईएनटीयूसी के लीडरशिप डॉक्टर जी संजय रेड्डी साहब की लीडरशिप में हम आगे बढ़ेंगे, और तमाम जो वर्किंग क्लास के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के जो भी मुद्दे जो पेंडिंग है उसको आगे बढ़ाएंगे, और वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ रेवंत रेड्डी साहब हो और जो भी म्युनिसिपल मिनिस्टर बनेंगे वो एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग लगाकर, आईएनटीयूसी के साथ मीटिंग कर हमारे जो भी चार्टर ऑफ डिमांड है उसको कंसीडर करते हुए वेलफेयर करेंगे एम्प्लॉयज़ का, वर्किंग क्लास का और जनरल पब्लिक का। जो 6 गारंटी थे गवर्नमेंट के वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने से पब्लिक में एक भरोसा आएगा। कांग्रेस गवर्नमेंट के जो 6 गारंटी है, सबसे बेहतरीन गारंटी ये है कि महिलाओं के लिए जो बस का ट्रांसपोर्ट जो फ्री है, इसमें हमारे 25,000 यहाँ पर महिलाएं काम करते हैं वर्किंग क्लास जीएचएमसी में, उन सबको मुबारकबाद। जो ट्रांसपोर्ट फ्री सर्विसेज जो मिलेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट से वो महिलाओं को बेनिफिट होगा। गैस सिलेंडर है, महंगाई है, हर चीज़ पर काम करने के लिए हम जद्दोजहद करेंगे, और जो स्कीम्स पब्लिक तक लाने के लिए, एम्प्लॉयज़ तक लाने के लिए हम हमेशा आगे थे और आगे ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
जहीराबाद से बीआरएस उम्मीदवार के मानिक राव की कामयाबी पर बीआरएस यूथ लीडर खिजर याफई की जानिब से दरगाह शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए खिलाफ मुबारक रवाना किया गया। इस मौके पर दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज़ खादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सैयद रिजवान खादरी, दरगाह गुले खादर नगर सज्जादा नशीन सूफ़ी इकबाल पाशा शुत्तारी ने खिजर याफई की दस्तारबंदी की और दुआओं से नवाजा। इस दौरान बीआरएस कारकुनान मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात के इलाके तूबरान में आज सुबह सवेरे इंडियन एयरफोर्स के तरबियती तैयारे के हादसे में 2 पायलटों की हलाकत की तस्दीक की गई है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर नई दिल्ली के एक सरकारी बयान के मुताबिक एक पिलाटस PC-7 MK2 ट्रेनर तैयारा आज सुबह डुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी से मामूल की तरबियत के दौरान हादसे का शिकार हो गया। LAF ने तस्दीक की है कि जहाज़ में मौजूद दोनों पायलटों को मुहल्लिक चोटें आई, ताहम इस दौरान किसी शहरी ज़िंदगी या इमलाक को नुकसान की इत्तला नहीं है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में रोड सेफ्टी मुहिम के तहत बीदर डिप्टी कमिश्नर और बीदर SP साइकिल चलाते हुए दफ्तर पहुंचे। तफसीलात के मुताबिक बीदर ज़िले में महकमा पुलिस की जानिब से चलाई जा रही मुहिम के तहत नौजवानों में साइकिलों के ताल्लुक से शऊर बेदार करने और हादसात को रोकने के लिए बीदर डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी और बीदर ज़िला SP चन्नबसवा SL डिप्टी कमिश्नर के मकान से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर तक साइकिल का सफ़र किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में नई कानून साज असेंबली की तश्कील के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी। CEO विकास राज और टीम ने गजट गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को सौंपा। कांग्रेस हाई कमान करेगी CM के नाम का इंतखाब। तेलंगाना में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास में लिया गया मुत्तफिका फैसला। इम्कान है कल होगी CM की हलफबरदारी तकरीब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में CLP मीटिंग। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में 9 मुंतखब अराकीन असेंबली ने की शिरकत। नई हुकूमत की तश्कील से क्या तब्दीली होगी, अभी कहना बहुत जल्दी। दारुसलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा हम एक तामीरी अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार जारी रखेंगे। KTR ने तेलंगाना भवन में की MLAs और BRS के अहम कायदीन से मुलाकात। वाद-ए-आज़ां तमाम ने फार्म हाउस पहुंच कर की BRS सरबराह KCR से मुलाकात। हैदराबाद के मज़ाफ़ात तूबरान में इंडियन एयरफोर्स का तरबियती तैयारा हादसे का शिकार। जहाज में मौजूद 2 पायलटों की हलाकत की तस्दीक। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।